नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते अच्छे होंगे। आज भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन का और उनके साथ स्टैटिक रिवीजन लेके आए हैं। देरी न करते आज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? जो अबाया है, ये जो महिलाएं मुस्लिम महिलाएं हैं जो बुर्का पहनती हैं, इसको इस देश में अबाया कहते हैं। ये किस देश ने लगाया रोक? इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस में बुर्का को अबाया कहते हैं। इसका लसीते का सिद्धांत है, जो राज्य और धर्म का जो प्रत्यक्ष समागम है, इसको हम लसीते के सिद्धांत कहते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं जो एमुअल मैक्रोन है और फ्रांस की राजधानी है वो पेरिस है। इटली की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जो जॉर्जिया मेलोनी, ये बनी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला है, वो कौन बनी है? वो कैप्टन सुभाष चौहान है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जिमोरी का आयोजन कहाँ किया गया था? ये पाली राजस्थान में किया गया था। हाल ही में फ्रेंच ओपन जो हुए हैं, इसमें पुरुष कौन जीते हैं? पुरुष नोवाक जोकोविक जीते हैं और महिला ईगा स्विएटेक जीती हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही थी? ये भारत विजेता रही है, इंग्लैंड उपविजेता रही थी। आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मशीन सैंडवॉच डाटा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? ये ड्रेजिंग सिस्टम है, जो समुद्र में नीचे गाद जम गई है, मलबा जमा हुआ है, उसको निकालने की ये जो प्रक्रिया होती है उसको ड्रेजिंग बोलते हैं। इसको अभी हाल ही में इसके वॉचिंग के लिए डाटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने किया है? ये UNEP है, इसने डाटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जो UNEP है ये पर्यावरण के लिए विशेष कार्य करती है और ये जो पर्यावरण दिवस है यही UNEP ने शुरू किया था। UNEP का जो मुख्यालय है यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में, और इसकी स्थापना 5 जून 1972 में हुई थी। लेकिन पहला जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था वो 5 जून 1974 को मनाया गया था, जिसका जो होस्ट देश था वो अमेरिका था। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय ये जिनेवा में है। विश्व जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127 था। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126 था। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना 1961 में की गई थी और इसका मुख्यालय ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। 2023 में संघाई सहयोग संगठन SCO का मेजबान जो देश था वो भारत रहा है और इसकी SCO की जो सांस्कृतिक राजधानी बनाई गई थी ये वाराणसी को बनाया गया था। आसियान का मेजबान देश 2023 का जकार्ता इंडोनेशिया है और जो 14वां हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम रही है ये बेल्जियम रही है और विजेता टीम जर्मनी रही है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के जो मिक्स डबल्स में विजेता पुरुष में नोवाक जोकोविक और महिला में आर्यन सबलेंका रही हैं। बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आय में कितने % की छूट दी गई है? जो आय है वो करमुक्त कर दी गई है। ये 3 लाख तक आय है वो करमुक्त कर दी गई। पहले ये आय 2.5 लाख हुआ करती थी और इसमें जो स्लैब थी, पहले 6 स्लैब थी, इनको घटा के अब 5 स्लैब कर दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जो अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया है? जो मानव भ्रूण है, बच्चा बनता है, इसको ना ही अंडों का प्रयोग किया है और ना ही शुक्राणु का प्रयोग किया है और उन्होंने बच्चे का मॉडल बना के तैयार किया स्टेम सेल से। ये किसने किया है? इसका आंसर है इजराइल। जो बच्चा बनने के लिए, भ्रूण बनने के लिए मादा से अंडाणु प्राप्त होते हैं और पुरुष से शुक्राणु प्राप्त होते हैं। जब इनका दोनों का मिलन होता है तो क्या बनता है? भ्रूण बनता है। लेकिन इजराइल की जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बिना अंडे और बिना शुक्राणु के मानव भ्रूण को बनाकर तैयार कर दिया है। अभी हाल ही में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन बन गए हैं? ये रिकी केज बन गए हैं। यूनेस्को द्वारा जो विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था, ये किसको दिया गया? ये विश्व भारती को दिया गया। 40 में अभी भारत की कितनी हेरिटेज साइट हैं
जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। ये कुल 40 हेरिटेज साइट हैं और इसमें 14 अमूल धरोहर हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड जो को किसने लॉन्च किया था? ये गूगल ने लॉन्च किया था। और चैट जीपीटी इसको ओपन एआई ने लॉन्च किया था। लीसा है, ये एआई आधारित न्यूज एंकर है, इसको किसने लॉन्च किया? इसने उड़ीसा ने लॉन्च किया था। भारत में पहली बार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में लिथियम के भंडार कहाँ पे खोजे हैं? ये जम्मू कश्मीर में खोजे गए थे। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली ये धातु कौन सी है? ये धातु पारा है। लेकिन पारे के तापमान पर पाई जाने वाली द्रव अवस्था में अधातु कौन सी है? जब धातु पूछे तो पारा है, अधातु पूछे तो ब्रोमीन है। ये एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में ब्रिटेन के किस शहर में स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया है? ये ब्रिटेन का शहर है जिसने स्वयं को दिवालिया घोषित किया है। ये आंसर है बी, बर्मिंघम। ये ब्रिटेन का दूसरा शहर है जिसने खुद को दिवालिया घोषित किया है। जो अभी हाल ही में 22वें राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। इसका शुभंकर था पेरी दबोल। फर्स्ट रैंक इसमें ऑस्ट्रेलिया की आई थी और इसमें भारत की आई थी। जो फोर्थ रैंक आई थी, भारत ने 61 पदक जीते थे, इसमें 61 पदक जीते थे। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ किया है। ये कहाँ से किया गया था? ये माउंट आबू सिरोही राजस्थान से किया गया था। रणजी ट्रॉफी 2023 विजेता टीम कौन सी रही है? ये सौराष्ट्र रही है और इसमें उप विजेता पश्चिम बंगाल रही थी। नीति आयोग है, इसका नया सीईओ कौन बनाया? ये बीवीआर सुब्रमण्यम बनाए गए हैं। नीति आयोग योजना आयोग के आधार स्थान पर लाया गया था। और जो नीति आयोग की स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को की गई थी। भारतीय कृषि अनुदान परिषद द्वारा गेहूं की कौन सी नई फसल तैयार की गई थी? HD 3385। ये न्यू फसल बनाई गई है भारतीय कृषि अनुदान संगठन द्वारा। हाल ही में हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसमें कौन सा पदक जीता था? इसमें सभी जीते थे, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। ये भारतीय टीम ने अभी 14 वर्ष बाद कोई भी पदक जीते हैं। ये इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स इसमें जो प्रतियोगिता है, इसमें 14 वर्ष बाद भारत ने कोई पदक जीते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप ये कहाँ हुई थी? ये बुडापेस्ट में हुई थी, जहाँ पर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने 88.17 मीटर तक भाला फेंका है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इंटरनेशनल ओलंपियाड में 14 वर्ष बाद भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल प्रित्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको अभी 2023 का आर्किटेक्चर का प्रित्जर अवार्ड किसको मिला है? ये डेविड चिपरफील्ड है, इनको दिया गया है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सिद्धरुद्रा स्वामी स्टेशन, ये कहाँ पे? ये कर्नाटक में है। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये कहाँ हुई थी? ये ताशकंद में हुई थी। यहाँ पे भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये भारत में हुई थी, इसमें भी 4 स्वर्ण पदक जीते थे। के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 का किसको दिया है? ये ज्ञान चतुर्वेदी को दिया है। ये पागल खाना उपन्यास के लिए दिया है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर SC की किसे सम्मानित किया गया है? जो लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर है SC, इसे किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है आंसर बी, भावेश गुप्ता। इसके लिए भावेश गुप्ता को सम्मानित किया गया। ये भारत का पहला UPI ATM जो लॉन्च किया है, ये हितैची जो जापान की कंपनी है और NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन सिस्टम ने इसको दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। ये जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 हुआ था मुंबई में, इसका आयोजन हो रहा है, यहीं पे इसको लॉन्च किया है। फिंच लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसको दिया है? ये भावेश गुप्ता को मिला है। सरस्वती सम्मान 2022 किसको मिला था? ये शिवशंकरी को मिला था। ये सूर्यवंशम फिल्म है, इसकी सूर्यवंशम इनका नाटक है। इसके लिए जो इथोपिया की राजधानी है ये अदिस अबाबा है और अदिस अबाबा को ही अभी हाल ही में जो G20 है, इसका जो अफ्रीकन 20 है, इसका मुख्यालय वो अदिस अबाबा में और अफ्रीकन 20 को ही इसमें शामिल किया है G20 में। सुंदराजा आम मध्य प्रदेश में है।
बसोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर में है। कम्बम आम ये तमिलनाडु का जीआई टैग दिया गया है। सुंदराजा आम मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिला था। बसोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर को जीआई टैग और कम्बम आम तमिलनाडु को जीआई टैग मिला। कारी इरशादी आम जो है इरशादी आम ये कर्नाटक को जीआई टैग मिला। विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126 है। वर्ल्ड लॉजिस्टिक पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 38 है। एशिया का सबसे बड़ा जो 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है ये उत्तराखंड में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है? जो कौन सा राज्य का ये काला चावल है जिसको जीआई टैग मिला है? इसका आंसर है सी, उड़ीसा। इसको चावलों का राजकुमार कहते हैं। काला नमक उत्सव ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। और काला चावल है ये मणिपुर का है, इसको जीआई टैग मिला है। काला चावल मणिपुर में, काला नमक महोत्सव सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। सलेम साबूदाना को जीआई टैग मिला, ये तमिलनाडु का है। जीआई टैग का अधिनियम है ये 1999 का अधिनियम है। और G20 की भी स्थापना 1999 ही की गई थी। 10 वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाता है। वैश्विक उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की उपविजेता टीम रही थी, वो मुंबई रही थी। सबसे महंगी इसमें जो खिलाड़ी खरीदी गई थी वो स्मृति मंदना थी, जिसको 3.5 करोड़ में खरीदा गया था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संगठन ने पहले क्लोन मादा बछड़ा जिसका नाम है गंगा इसको बनाया था। मिशन आर्टेमिस के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली जो महिला हैं वो कौन सी हैं? वो क्रिस्टीना कोच हैं। भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग जो डायरेक्टर है इसका नाम है लीगो वेधशाला का स्थापना कहाँ किया है? ये मुंबई महाराष्ट्र में किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में गुजरात के गतिशक्ति विश्वविद्यालय में किस वैश्विक संस्था के साथ समझौता किया है? जो गतिशक्ति विश्वविद्यालय है गुजरात में, ये भारत का पहला गतिशक्ति विश्वविद्यालय है, ये खोला गया था। इसमें किसने समझौता किया है? ये समझौता है अश्विनी वैष्णव ने जो एयरबस है इसके साथ किया है। गतिशक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात में, अश्विनी वैष्णव ने इसको साथ समझौता किया है। हाल ही में टाटा और एयरबस के साथ समझौता हुआ जो C295 विमान है इसको बनाने के लिए यह समझौता था। फेमना मिस इंडिया 2023 की विजेता ये नंदिनी गुप्ता हैं, ये कोटा राजस्थान की रहने वाली हैं। किस राज्य के प्राचीन वस्त्रकला माता नी पचेड़ी को जीआई टैग मिला है? ये गुजरात को मिला है। अभी हाल ही में जो यूपी वीडियो का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था मिस इंडिया जो है 2023 की विजेता ये किस राज्य की रहने वाली हैं? ये राजस्थान की थी। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जलाशय कहाँ पे हैं? ये पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जलाशय हैं। कोलकाता बंदरगाह है, इससे पहली बार किसी देश के लिए मालवाहक जहाज भेजा गया था। इसका नाम क्या था? MVITT लॉयन। ये भेजा गया था कहाँ के लिए? म्यांमार के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोयला बैसाख को अपना स्थापना दिवस बनाने का प्रस्ताव रखा है? जो पोयला दिवस है इसको अपना स्थापना दिवस बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसका आंसर भी पश्चिम बंगाल। जो बंगाली कैलेंडर है इसका पहला दिन होता है वो पोयला बैसाख होता है। इसी दिन पश्चिम बंगाल ने अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा है। अनुच्छेद 1 है, इसमें क्या है? इसमें भारत के राज्य और संघ हैं। इसमें भारत के 28 राज्य और 8 संघों का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 2 है, जब कोई नया राज्य जोड़ते हैं भारत की सीमा में तो अनुच्छेद 2 में संशोधन करना पड़ता है। अनुच्छेद 3 क्या है? अनुच्छेद 3 में किसी राज्य के क्षेत्र में या उसकी सीमा में परिवर्तन करना होता है तो अनुच्छेद 3 के तहत नाम में भी परिवर्तन होगा तो अनुच्छेद 3 में के ही तहत किया जाएगा। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य ये पंजाब है। 49वां जी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ये जापान में हुआ है। पीएम मोदी के दौरे के दौरान किस देश ने जो हैरिस पार्क है इसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया? ये जो सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में इसका पार्क का नाम था हैरिस, इसका नाम अब लिटिल इंडिया पार्क कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया था? ये 20 मई 2023 को किया था। इसमें लोकसभा की सीटें हैं वो 888 888 888, राज्यसभा की सीटें 384 384 हैं। इसका जो वास्तुकार थे वो विमल पटेल थे और इसमें निर्माण जो किया था ये टाटा जो कंपनी है इसने निर्माण किया है।
आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन सा है? जो उत्सर्जन व्यापार है इसको लागू करने वाला कौन सा शहर है? इसका आंसर है आंसर डी, अहमदाबाद। जो अहमदाबाद गुजरात है, इसने उत्सर्जन व्यापार शुरू किया है। ETC एमिशन ट्रेड स्कीम, इसका फुल फॉर्म है एमिशन ट्रेड स्कीम। ETS जो लागू करने वाला पहला शहर था वो सूरत था, ये भी गुजरात का ही था, और दूसरा शहर भी है वो भी अहमदाबाद गुजरात का ही है। इसने का क्या है, इसमें जो नाइट्रस ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड, इसके उत्सर्जन को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। IPL 2023 का खिताब जीतने वाली जो चेन्नई सुपर किंग है इसने जीता है, और इसमें उपविजेता रही थी ये गुजरात टाइटन रही है। और भूकंप प्रभावित जो तुर्की है और सीरिया, इसको राहत पहुंचाने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया था? भारत ने इसको ऑपरेशन दोस्त चलाया था। कावेरी कहाँ पे चलाया गया था? ऑपरेशन कावेरी ये सूडान में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन में चलाया गया था। ऐतिहासिक खोज के लिए चर्चा में रहा जूना खटिया गांव गुजरात में स्थित है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2030 की जो विजेता टीम रही है ये ऑस्ट्रेलिया रही है। चार्टर्ड अकाउंट प्रवीणा अंजना बनी है मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023। मिस इंडिया जो चार्टर्ड अकाउंट है इसकी जो बनी है प्रवीणा अंजना मिस इंडिया 2023 है। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज थोड़ा शोर ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा क्योंकि हम थोड़ा बाहर हैं, ड्यूटी पे हैं, जिसकी वजह से ये आपको शोर ज़्यादा सुनाई देगा, और अब की बार नहीं आगे से सुनाई देगा। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।